नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए AEC हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो दोस्तों देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है वो सभी मेजर वालों के लिए सेम सिलेबस होता है और इससे पहले आपका जो है पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कीजिएगा, या तो जो है चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन पर जाके आप देख लीजिएगा। वहाँ आपको सारा AEC हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, आपको जो भी है सिलेबस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर सब मिलेगा। ठीक है, टोटल 15 से 16 वीडियो अपलोडेड है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि आपको यहाँ मिलता है, कई बार आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन मिले तब भी, ना मिले तब भी, अब आप अच्छे से अगर सब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा। तो जाके ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, मतलब टोटल 5 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा यही सब। दूसरा क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा, यानी बुढ़ापा बता रहा है, यानी कि किसी का भाव बता रहा है। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा, है ना। बुढ़ापा ये भाव वगैरह बता रहा है। फिर तीसरा हो गया कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो हिमालय या फिर आपका नाम वगैरह कोई आता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा या फिर कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक। देखिए, लड़का हो गया, लड़की हो गई, या फिर कुछ मतलब स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, तो वो सब आ जाता है जाति में। ठीक है, जाति बता रहा हो तो। अब है क्वेश्चन नंबर 5वां कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सब्जेक्टिव कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि बाहर कोई खड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कोई जो वर्ड है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये बताना है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि देखिए बाहर कोई खड़ा है लेकिन ये निश्चित न है कि कौन खड़ा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि बच्चा रोता है, इस वाक्य का जो मतलब ये जो वाक्य है वो कौन सा क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो गया आप लोग का आक्रामक क्रिया। कौन सा? आक्रामक क्रिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, बोला है कि यह किताब में यह जो शब्द है वो कौन सा विशेषण है। तो ये है संकेत। संकेत दे रहा है, यानी कि आप संकेत दे रहे हैं कि देखिए यह किताब। ठीक है, तो ऐसे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको सब्जेक्टिव आप कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है कि हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने भेद हैं। या तो नॉर्मल सिर्फ पूछे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तब भी आपका 8 भेद होता है टोटल, है ना। तो ये आपको कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप सब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टाइप वाला में भी पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का हो गया कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में यानी शुरू में जुड़ के नया अर्थ बना ले या फिर नया अर्थ में परिवर्तन हो जाए, नया वर्ड बना ले, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं उपसर्ग, है ना। उपसर्ग। कोई भी शब्द से पहले कुछ नया शब्द जुड़ के एक नए शब्द बना ले, नया अर्थ बना ले, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बोल रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, यानी 2 शब्द को मिला के जो बनाया जाता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कि राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है, इसमें क्रिया वर्ड क्या है। तो देखिए पढ़ना, खाना, पीना, यही सब आपका तो हो जाता है क्रिया। तो पढ़ता है ये आपका क्रिया हो गया, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कि जिस क्रिया के लिए कर्म आवश्यक होता है, यानी काम आवश्यक होता है, कर्म आवश्यक होता है, वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि अन्यायाधीश, जिसका मतलब ये संधि विच्छेद किया जाए तो अन्याय प्लस आधीश शब्द में कौन सा संधि है। ये कौन सा संधि है। तो ये हो गया दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कि भाई बहन कौन सा समास है। तो ये हो गया दीर्घ समास। भाई बहन, माता पिता, ऐसा जो भी वर्ड रहे वो होता है आप लोग का दीर्घ समास। ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि विद्यार्थी कौन सा संधि है, यानी विद्यार्थी शब्द जो है वो कौन सा संधि है, तो ये हो गया हम लोग का स्वर संधि। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है कि प्रगति में उपसर्ग कौन सा है। देखिए उपसर्ग हमने देखा था ऊपर, उपसर्ग जो होता है कोई भी वर्ड में आगे आके जुड़ जाता है उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं, नया वर्ड बना लेता है। तो इस प्रगति में जो है प्रह जो है आपका वो हो गया उपसर्ग, है ना। तो ये टोटल 20 प्रश्न ही हमने लिए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी इसमें पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आपका पूरा जो है एसी जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 50 मार्क्स के लिए आप जो है तैयार हो जाइएगा। तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।